देखिए 2015 में कुसमुंडा माइंस का विस्तार के लिए 11 फरवरी 2015 को एक जन सुनवाई आयोजित किया गया था, जिसमें ये कहा गया था, EI रिपोर्ट में बताया गया था कि जो 15 से 62 मिलियन टन है, 50 मिलियन और 62 मिलियन टन के लिए जन सुनवाई की गई थी इन्वायरमेंट क्लियरेंस के लिए। तब बताया गया था कि ये 50 मिलियन टन लगभग 3500 हेक्टेयर पे होगी खुदाई, लेकिन वर्तमान में 1600 हेक्टेयर पे ही वो 50 मिलियन टन का प्रोडक्शन कर रहे हैं, जबकि 1600 मिलियन टन का जो 1600 हेक्टेयर है वो 10 मिलियन टन के लीज एरिया के लिए है। आप समझ लीजिए कि जहाँ पे 10 मिलियन टन होना चाहिए वहाँ पे 50 मिलियन टन का प्रोडक्शन हो रहा है, तो वायलेशन है। क्योंकि इसका मुख्य कारण ये है कि जिन गाँवों का अधिग्रहण विस्तार के लिए होना था वो सिर्फ नोटिफिकेशन CBI कोल बेरिंग एक्ट में नोटिफिकेशन किया गया, लेकिन इनके आधिपत्य में आज तक नहीं आया है। लगभग 10 ऐसे गांव हैं जिस ज़मीन पे विस्तार होना था, वो ज़मीन अभी भी SCCL के आधिपत्य में नहीं है, जिसके कारण इनके पास ज़मीन नहीं है। तो ज़मीन नहीं होने के कारण पे ये जिस ज़मीन पे 10 मिलियन टन खोदना चाहिए उस जगह पे 50 मिलियन टन का प्रोडक्शन कर रहे हैं, और ये कागजी तौर पे आंकड़ों के तौर पे फेज़ 1 फेज़ 2 का नाम दे रहे हैं, जबकि मूलतः ये उल्टा वायलेशन है। और ऐसी ही सेम केस एक कॉमन काउस करके एक संस्था है जिनका केस सुप्रीम कोर्ट में चल रहा था, और इन्वायरमेंट और MMDR के वायलेशन के कारण सुप्रीम कोर्ट ने 2017 में एक आदेश जारी किया। उसी आदेश के तहत जिला प्रशासन और खनिज विभाग ने कोरबा में संचालित चारों माइंस दीपका, कोरबा, कुसमुंडा को मिला के करीब 8000 करोड़ का पेनाल्टी निकाला था 2017 में, जिसमें अभी तक उस पर आगे कार्रवाई नहीं हुई है। तो मैं जाने आया था कि मतलब आगे इस पर क्या कार्रवाई कर रहे हैं आप लोग। ये 10 मिलियन टन की एवरेज में 50 निकाल लिया जाता है, क्यों नहीं कार्रवाई होती है? इस पर निगरानी कौन रखता है? बेसिकली उन्होंने इन्वायरमेंट क्लियरेंस लिया हुआ है, उन्होंने एक ऑफिस मेमोरेंडम के तहत इन्होंने इन्वायरमेंट क्लियरेंस मिला है। इन्वायरमेंट क्लियरेंस जो मिलना था वो 50 मिलियन टन में होना था, लेकिन यहाँ पे क्योंकि इनके पास पोजीशन नहीं है, तो एक सुविधा के तौर पर यहाँ आगे पीछे करके फेज़ 1 फेज़ 2 करके 1600 मिलियन टन पे वर्तमान पे 50 मिलियन टन का प्रोडक्शन कर रहे हैं, क्योंकि इनके पास ज़मीन नहीं है। इनकी जो 50 मिलियन टन का प्रोडक्शन है ये लगभग 350 मतलब 3500 हेक्टेयर भूमि पे होनी चाहिए थी, कि इस कारण ये सारी चीज़ें हो रही हैं। अभी ग्रामीणों की तरफ से किसी तरह की आपत्ति है इसमें? अब इस संबंध में शायद गांव वालों को अभी पता है, अभी सब अपनी बात लिखित में रख रहे हैं। कुछ पंचायतों वाले ने शायद उन्होंने अपनी बात रखी है, क्योंकि बहुत सारे लोग जो ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं, एक पेपर में एक लोकल न्यूज़पेपर में एक सूचना प्रकाशित होने का जानकारी सारे लोगों को नहीं हो पाई है। मेरे ख्याल से, मेरे लगता है शायद गांव में मुनादी कराया गया, क्या कराया गया प्रभावित गाँव पे, तो उनके बात पहुँची है नहीं पहुँची मुझसे जानकारी नहीं है। ग्राम सभा का भी आयोजन किया जाना चाहिए इसमें। बिल्कुल, इसमें तो सीधे जन सुनवाई होना चाहिए, या ये नोटिफिकेशन के प्रावधानों के अंदर पे अगर माइंग स्टैंड, आप सीधी सी बात है कि जब आप 2015 पे 50 मिलियन टन के लिए जन सुनवाई आयोजित किए गए थे, जिसमें आपने साफ कहा था कि 50 मिलियन टन का उत्पादन 3500 हेक्टेयर ज़मीन पे होगी। इसके लिए फलाना ज़मीन गांव की 1000 हेक्टेयर और 900 हेक्टेयर दो प्रक्रिया में अपना लेनी थी। तो आपने फिर 1600 हेक्टेयर ज़मीन पे 50 मिलियन टन का उत्पादन की अनुमति कैसे दी? हमारा कहना है, अगर तब दिया था परमिशन, तो फिर अभी जो आप लीज एरिया एक्सटेंशन के नाम पे 16 से जो 2500 हेक्टेयर पे कर रहे हैं, तो ये फिर क्या है? अगर आपके पास लीज एरिया थी 250, तो आपने 16 से परमिशन क्यों दिया? नहीं था तो अभी इन्वायरमेंट क्लियरेंस क्यों नहीं करा रहे हैं? ये सारी चीज़ें क्लियर होनी चाहिए इसमें, और हम कोशिश करेंगे ये जिस केस के आर्गेशन पे सुप्रीम कोर्ट में कॉमन काज के आदेश आर्डर पे केस के जो सुप्रीम कोर्ट आर्डर दिया था, हम उस संस्था से संपर्क करेंगे कि हमारी जो बातों को सुप्रीम कोर्ट में सीधे से रखे वो कि यहाँ पर भी वायलेशन हो रहे हैं करके।